भव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। हम हनुमान को बंदी अवश्य बनाएंगे, किंतु बाली के लिए नहीं, लंकापति रावण के लिए। अब तुम तभी बाहर वापस आओगे जब वो उत्पाती वानर हनुमान हमारे पास आएगा। आर्यवत को तुम्हारे जैसे महावीरों की आवश्यकता है हनुमान। मुझे आशीर्वाद दे माते कि मैं मानव कल्याण के कार्य में सहायक बन सकूं। भूल जाओ कि हम तुम्हारी नीतियों के समर्थक बन जाएंगे और रक्षित संस्कृति स्वीकार कर लेंगे। अधर्म से धर्म को कदापि नहीं जीता जा सकता। अकारण आक्रोश मत कीजिए महर्षि, मेरी कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। धर्म और अधर्म का निर्णय सहज नहीं है। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम जो कर रही हो वो धर्म है? अपने क्रियाकलापों को उचित सिद्ध करना चाहती हो? महर्षि विश्वामित्र, आप तो ज्ञानी हैं। आप तो जानते ही हैं कि सब लोग अपने अपने ढंग से ही धर्म को परिभाषित करते हैं। ये भी तो हो सकता है कि जिसे आप धर्म समझते हो वो मेरे लिए अधर्म है, और जिसे मैं धर्म समझती हूँ वो आपके लिए अधर्म हो। तुम व्यर्थ प्रलाप कर रही हो ताड़का। अंततः तुम कहना क्या चाहती हो? ये कहना चाहती हूँ विश्वामित्र कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। आपको आगे की घटना सुनकर ही पता चलेगा कि आज जो मैं यहाँ हूँ तो इसके पीछे क्या क्या कारण है। आपने तो आगे की कथा सुनी ही नहीं। अभी और कथा शेष है। मेरे रूप पर मोहित हो गए धर्मात्मा जांग के पुत्र सुन, और मेरा उनसे विवाह हो गया। विवाह के बाद हम दोनों सुखी जीवन व्यतीत करते रहे। मेरे पति सुंड मुझ पर अपना प्राण छिड़कते थे। हमें एक पुत्र प्राप्त हुआ। हमने उस पुत्र का नाम मारीच रखा। मारीच को पाकर हमारा जीवन धन्य हो गया। किंतु महर्षि अगस्त्य ने हमारे जीवन में विष घोल दिया। महर्षि अगस्त पर व्यर्थ का आरोप मत लगाओ ताड़का। वो तो प्राणी मात्र पर दया करने वाले हैं। वो सबका कल्याण करने वाले हैं। वो एक महान ऋषि हैं ताड़का। महर्षि, जिसे आप एक महर्षि मानते हैं, जिसने अपने तपोबल से सारी सिद्धियां प्राप्त की है, उसने एक बालक के अपराध को क्षमा नहीं किया। मेरे मारीच के एक छोटे से अपराध पर कुपित हो गए।
खेलने के काम आएगा। अच्छा है गुरुदेव भी ध्यान में है, तब तक मैं उनका कमंडल उठा लेता हूँ। रुक जाओ उत्पाती बालक, रुक जाओ, अन्यथा हमारी शाप के भागी बनोगे। क्या हुआ मुनिवर? अगर तुम अपना भला चाहते हो तो मेरी कमंडल वापस दे दो। अरे मुनि देवता, आपको इस कमंडल का क्या काम? ये तो मेरे खेलने के काम आएगा, मैं इसे नहीं दूंगा। दुष्ट बालक, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, तुमने मेरी साधना को भंग किया है। ये लीजिए अपना कमंडल। दुष्ट बालक, मैं तुम्हारी ये उत्पात कतई सहन नहीं कर सकता। तुमने हमारी तपस्या भंग करके अपनी राक्षसी प्रवृत्ति का परिचय दिया है। मैं तुम्हें शाप देता हूँ, शाप देता हूँ, शाप देता हूँ, शाप देता हूँ, शाप देता हूँ। तुम राक्षस हो जाओ, राक्षस हो जाओ, राक्षस हो जाओ, राक्षस हो जाओ, राक्षस हो जाओ। नहीं नहीं मुनिवर, मुझे ऐसा शाप मत दीजिए। नहीं मुनिवर, नहीं, मुझे ऐसा शाप मत दीजिए मुनिवर। इस प्रकार उस महर्षि अगस्त्य ने मेरे पुत्र मारीच को यक्ष से राक्षस बना दिया। और ये सूचना जब मेरे पति को पहुंची तो बहुत ही क्रोधित हुए और अगस्त्य ऋषि के पास गए। धर्म के नाम पर ढोंग करने वाले महर्षि अगस्त्य, तुमने मेरे यक्ष पुत्र को शाप देकर घोर अनर्थ किया है। इसके लिए हम तुम्हें कदापि क्षमा नहीं कर सकते। यदि साहस है तो बाहर आओ महर्षि। तुमने एक बालक के छोटी सी भूल पर उसे जाति विहीन कर दिया। कैसी साधना है तेरी जो एक बालक को क्षमा नहीं कर सकते? तुम ऋषि महर्षि क्रोध पर केवल विजय पाने का दम भरते हो। तुम जैसे ढोंगी ऋषियों ने न जाने कितनों को भ्रमित किया है। मैं धर्मात्मा जाम्ब का पुत्र सुन, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा, कदापि जीवित नहीं छोड़ूंगा। संकट मोचन जय हनुमान। बाहु, देखते क्या हो? पकड़ लो इस वानर को। हाँ भ्राताश्री, शीघ्रता करो। संकट मोचन जय हनुमान। शांत हो जाओ जामपुत्र, शांत हो जाओ, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। इस साधना स्थल की शांति को भंग करके तुमने अक्षम्य अपराध किया है। अपराध तो तुमने किया है महर्षि। एक बालक को राक्षस बनाकर तुम दंड के भागी बने हो। मैं कहता हूँ रुक जाओ जामपुत्र, रुक जाओ, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। नहीं बाजी। महर्षि अगस्त्य ने मेरा सब कुछ छीन लिया था, सब कुछ। मेरे पास कुछ भी शेष नहीं बचा था। अपने इस अन्याय के लिए मैं इधर उधर भागती रही, यहाँ तक कि मैं यक्षराज कुबेर के पास भी गई, उनसे बार बार विनती की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अंततः हार कर मैंने राक्षस संस्कृति की शरण ली। लंकापति रावण ने मेरी भावनाओं को समझा और उन्होंने मुझे दंडकारण्य की स्वामिनी बना दिया। और तुम यहाँ ऋषि महर्षियों की शत्रु बन गई।
हाँ, ये मेरा प्रतिशोध है, मेरे पति की मृत्यु का प्रतिशोध। इन ऋषि मुनियों से घृणा हो गई है मुझे। मैं इन ढोंगी ऋषि मुनियों को देखना भी नहीं चाहती। मुझे तुमसे सहानुभूति है ताड़का, परंतु राक्षस संस्कृति अपनाकर बहुत बड़ी भूल की है और तुम निरंतर भूल करती जा रही हो। मैंने कोई भूल नहीं की है महर्षि। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ सही कर रही हूँ। मैं इन ऋषि मुनियों के समुदाय का नाश कर दूंगी, नाश। तुमने महर्षि अगस्त्य को समझने में भूल की है ताड़का। महर्षि अगस्त्य यदि चाहते तो तुम्हारे पुत्र का अंत कर सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। जो उसकी प्रवृत्ति थी उसी के अनुरूप उनको श्राप दिया। तुम्हारे पति ने महर्षि अगस्त्य का अपमान किया है, इसी कारण से वो मृत्यु का ग्रास बने। तुम तो ऐसा कहोगे ही ना, क्योंकि तुम एक महर्षि हो, इसलिए दूसरे महर्षि की भूल को उचित ठहराने का प्रयास कर रहे हो। किंतु मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। मेरा प्रतिशोध अटल है और मैं प्रतिशोध लेकर रहूंगी। मेरा बल अतुल है, मेरे सामने कोई ठहर ही नहीं सकता। मैं इन सारे ऋषि समुदायों का नाश कर दूंगी, नाश। जिस बल पर तुम इतना अभिमान कर रही हो, वही बल एक दिन तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा ताड़का। महर्षि विश्वामित्र को हनुमान का प्रणाम स्वीकार हो। माते, माते ताड़का, यही है वो वानर। हाँ माते, ये वही वानर है जिसे हमें बंदी बनाना है। अच्छा, तो ये वानर स्वयं ही काल के गाल में समाने आ गया। महर्षि, मैं आश्रम से आ रहा हूँ। सुना कि यहाँ मुझे सब ढूंढ रहे हैं। बाहु, देखते क्या हो, पकड़ लो इस वानर को। भ्राताश्री, शीघ्रता करो, भागने ना पाए ये वानर। ठहरो, ठहरो मारी, अब ये कहीं नहीं जा सकता। संकट मोचन जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। ये तो एक तुच्छ सा प्राणी है, तुम लोग इसी के गुणगान कर रहे थे। हाँ देवी ताड़का, और मैं अपना गुणगान सुनने फिर से आ गया हूँ। सुना है कि मेरे लिए तुमने आश्रम से 2 शिष्यों को बंदी बनाया है। तुम चिंता मत करो हनुमान, आश्रम जाओ, हम भार्गव और बाहु को लेकर आते हैं। आप कष्ट न करें महर्षि, वैसे भी कई दिनों से मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ भ्रमण करने आ गया। लगता है कि देवी ताड़का के पास मेरा मन अवश्य लग जाएगा। क्यों देवी ताड़का? वानर, अपने वाणी को अंकुश लगाओ, नहीं तो अभी तेरा अंत कर दूंगी। अरे, आप तो क्रोध कर रही हैं देवी। क्रोध ना करें,
आपका मूल होता है। और क्रोध करने से शक्ति भी कम होती है। आप में तो बहुत शक्ति है ना। अब हमारा कार्य हो गया है महर्षि, अब आप जा सकते हैं। सैनिकों, उन दोनों शिष्यों को मुक्त कर दो। ताड़का, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कहती नहीं हूँ, मैं करती हूँ महर्षि। अब हमें आपके शिष्यों की कोई आवश्यकता नहीं। अब ये वानर हमारा बंदी होगा। मारीच, इस वानर को बंदी बना लो। महर्षि, आप तनिक भी चिंता ना करें। इस तरह के खेल में मुझे बहुत आनंद आता है। तुम जो कर रही हो उचित नहीं कर रही हो ताड़का। जानती हो इसका परिणाम क्या होगा? मुझे किसी भी परिणाम की चिंता नहीं है महर्षि। और जहां तक उचित और अनुचित की बात है, मुझे इसका उपदेश मत दो महर्षि। मुझे अपनी शक्ति पर पूरा पूरा भरोसा है। मैं जो कुछ भी करती हूँ अपने बल पर करती हूँ। अब भी सोच लो ताड़का। हनुमान पर बल का प्रयोग मत करना, वरना अनर्थ हो जाएगा। अब कोई अनर्थ नहीं होगा महर्षि। जितना अनर्थ होना था हो चुका। आप अर्थ और अनर्थ का परिणाम आप ऋषि महर्षि लोग नहीं, हम राक्षस लोग ही करेंगे। मारीच, मैं किसी आवश्यक काम के लिए बाहर जा रही हूँ। इस बानर पर दृष्टि रखना। आप निश्चिंत रहे माते। जी माते। संकट मोचन जय हनुमान। मैं मारूंगी उसे, ताड़का वध करेगी उस बानर को। संकट मोचन जय हनुमान। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है ताड़का। सुधर जाओ, समझ जाओ। तुम अपने विनाश का आयोजन स्वयं कर रही हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें इसके लिए जीवन भर पश्चाताप करना पड़े। अब क्या होगा स्वामी? ये दुष्ट राक्षसों ने तो हनुमान को बंदी बना लिया है। आप चिंतित क्यों हो रही हैं देवी? क्या आपको हनुमान पर विश्वास नहीं है? हनुमान पर तो विश्वास है स्वामी, परंतु इन राक्षसों पर विश्वास नहीं है। आप हनुमान की लीला स्वयं देख लीजिए देवी। भ्राता, अब हम इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। हाँ भ्राता, इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। जय श्री राम। अरे अरे, तुम दोनों तो बड़े बलशाली थे। क्या हुआ? आपस में टकरा गए? उठो उठो। देखो देखो, कहीं तुम दोनों को चोट तो नहीं लग गई? दुष्ट वानर!
आश्रम चलना चाहिए महर्षि। मेरा यहाँ का कार्य संपन्न हो गया है। हनुमान कोई साधारण वानर नहीं हो सकता, कोई दैवी शक्ति है ये, अवश्य ही कोई दैवी शक्ति है। ये दोनों राक्षस हनुमान से बार बार हार कर भी कोई शिक्षा क्यों नहीं लेते हैं स्वामी? मारीच और सुबाहो हनुमान से अत्यधिक भयभीत हैं देवी, किंतु वो ताड़का के समक्ष विवश हो जाते हैं। क्या कहा? वो वानर इतना शक्तिशाली है? हाँ माते, बड़ा शक्तिशाली है वो वानर। उसने हम दोनों को घायल कर दिया और उस ऋषि के साथ चला गया। अरे काया निर्लज्ज, लज्जा नहीं आती तुझे बताते हुए? कहाँ चला गया वो उस ऋषि के साथ चला गया, दोनों हाथों से निकल गए और तुम दोनों खड़े खड़े देखते रह गए। मैं मारूंगी उसे, ताड़का वध करेगी उस बानर का। महारानी कैकेयी को चैन नहीं है, दिन रात महाराज के कान भरती रहती हैं। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।